एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, लोगों के चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी एक प्यारी सी वीवर, अब फीमेल है मेल है नहीं आइडिया लगता, बट सोनल नाम है। तो सोनल गर्ग जी का बहुत 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 धन्यवाद। डियर, ये आपका सेकंड सुपर थैंक है। एंड थैंक यू सो मच। आपके जीवन में खुशियाँ रहें, आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अगर आपने चैरिटी का ये माध्यम भी चूज़ किया है, तो आपका ये दिया हुआ पैसा सही लोगों तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। ईश्वर आपकी सारी इच्छा पूरी करे सोनल। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट कीजिए अपने आप को, कि आपकी जो भी इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अपनी लाइफ में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही खुश रहें। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सोनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं? कौन है लाइफ में ऐसे जो बहुत परेशान करते हैं, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परेशान करके ना दिखाते हैं कि हम बहुत स्वीट हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम बहुत खुश हैं, है ना? ये वाली सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों से रेजोनेट करती है वैलेंट को, जिनसे रेजोनेट नहीं करती है वो वीडियो को जाने दीजिएगा। आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। यही ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। पहले आपकी एनर्जी और फिर उन लोगों की एनर्जी या उन लोगों का इतिहास। क्या वो लोग चाहते हैं, क्या वो लोग करना चाहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, खुद से कार्ड आए हैं। ओके, पेंटिकल्स, अरे बाप रे, क्या हो रहा है? ये रीडिंग का थंबनेल देख के बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि किसका असली चेहरा सामने आने वाला है। जस्टिस की एनर्जी आ गई है। एनर्जी ना कुछ लोग कह रहे हैं टावर मूवमेंट, देखिए ना, खुद से ही कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद से कार्ड आ रहे हैं। बहुत सुपर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं मुझे आप लोग ये जानने के लिए कि किसका चेहरा सामने आने वाला है। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसका चेहरा सामने आने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं कौन महान हस्ती हैं जो अपना चेहरा छुपा के बैठे हैं। तो सबसे पहली एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं, पहले क्या था, ओवर थिंकिंग करते रहना। अभी थोड़ा सा आप में चेंज मुझे नज़र आ रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। अब ये कितने लोगों को रीडिंग देख के आया है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग खुद से डिवाइन का कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है कि जीवन में ना ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। लेकिन कुछ टाइम से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वापस आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वापस आई है। कुछ ऐसा लाइफ में हुआ। कई बार क्या होता है, जैसे टावर मूवमेंट की मैं बात करूँ ना यहाँ पे, कई बार लाइफ में ना कुछ चीज़ें इसलिए आई होती हैं कि उनको आपको कुछ दिखा के जाना होता है। जब हम नकाब की बात कर रहे हैं, हमारे पास कई बार दुख, तकलीफ़ या खुशी कोई भी चीज़ आए, वो इसलिए आती है कि जो हमारे आसपास के लोग बैठे हैं, जो हमारे आसपास के लोग एक ऐसी एनर्जी में बैठे हैं जिनको हम जज नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारा बुरा वक्त आता है या जब हमारा अच्छा वक्त आता है, तब सही मायने में इन लोगों की पहचान होती है। और सबसे ज़्यादा पहचान होती है जब हमारा बुरा वक्त आता है। टावो मूवमेंट, इस एनर्जी में जब हम हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और तब हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चेहरे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और टावर मोमेंट है, जिससे होता है ना, अनसर्टेन कुछ घटना घट गई।
है ना। अनसर्टेन कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो किसी ने सोची भी नहीं थी, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, और एक एक करके वो चेहरे नज़र आने लग गए, है ना। इंस्टेंट चीज़ें ख़राब हुई और इंस्टेंट चीज़ें ठीक होने लग गई। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इंस्टेंट पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। टावो मोमेंट होता है ना, बिजली गिरी और सब कुछ ख़त्म, दैट इज़ टावो मोमेंट ना। और उस टाइम पे क्या होता है, कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो चूहे सबसे पहले दौड़ते हैं, ये एनर्जी है। तूफान आया लाइफ में, सबसे पहले उन लोगों ने भागना शुरू किया जो लोग आपका नकली साथ दे रहे थे, और जिनके बारे में आप हमेशा, आपको डाउट भी रहता होगा, हमेशा ऐसा भी रहता होगा कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं है, ये इंसान जो मेरे साथ बातें कर रहा है वो सही है भी है। अब आप क्या है, कहीं ना कहीं एक तकलीफ है लेकिन एक दुख भी है। चीज़ों का क्लियर हो जाना, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाना, चीज़ों का जवाब जब हमें सही मिल जाता है। एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में क्या है, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया। एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में क्या है, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया, अपने आप से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपने आप से ही छुपाना शुरू कर दिया, अपनी लाइफस्टाइल को गलत तरीके से जीना शुरू कर दिया, अपनी लाइफस्टाइल को नेगेटिव थॉट के साथ जीना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है कि आप सबसे पहले तो अभी मुझे अपनी उस एनर्जी में वापस नज़र आ रहे हैं। दूसरा, जिसने आपके साथ गलत किया है, ईश्वर ने भी आपको न्याय देना शुरू कर दिया है। घटनाएं कुछ ऐसी घटनी शुरू हो गई हैं, या आपको इंट्यूशन आनी शुरू हो गई है कि ये चीज़ लाइफ में होने वाली है, और आपको अलर्ट हो जाना, आपको उस चीज़ से अलग हट जाना। पहले क्या होता था कि परिस्थिति किसी भी खराब हो और आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं उस खराब परिस्थिति में हो ही जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पहले से पता चल जाता है, और आप उन लोगों पर से फोकस हटा लेते हैं। जब आपके साथ घटना घट रही थी तो सब लोग नेगेटिव थे, सब लोग एक मास्क पहन के बैठे थे, सब लोग एक ऐसी एनर्जी में बैठे थे जिनका कोई भी ना सिरा नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से आ, आप इनको अपना समझ सकें या पराया समझ सकें। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग हैं कौन, अपने हैं या पराए हैं, है ना। आ 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, बहुत टाइम तक आप इनके साथ रहे हैं, बहुत टाइम तक आप ऐसी एनर्जी में रहे हैं जो इस इंसान को आपसे कनेक्शन बना के बैठा। लेकिन आपका ना मेंटल कनेक्शन तो बन रहा था, लेकिन इमोशनल बॉन्ड कहीं नहीं बन रहा था। इमोशनल बॉन्ड में आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। हमारी जो एनर्जीज़ है ना वो हमें बता देती हैं, हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो हमें बिल्कुल सही डायरेक्ट करती हैं, बट हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पे एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो आपको ये बता रही है कि प्रकृति आपके साथ थी, इसलिए इन असली लोगों के चेहरे नज़र आ गए। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी और प्रकृति ने आपका साथ दिया, एम्प्रेस ने आपका साथ दिया, मदर अर्थ ने आपका साथ दिया, या आपके दिल की बात सुनी गई और आपको पता चला कि जो आप लोगों के बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल सच है, वो चीज़ सही है, और आपने जो स्टेप लिया है वो हर हाल में सही स्टेप लिया है। कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूजन में कुछ ऐसे स्टेप ले जाते हैं जिसकी वजह से लगता है कि सही है या गलत है, और लाइफ टाइम उस कन्फ्यूज़न की एनर्जी के साथ हम जी रहे होते हैं, लाइफ टाइम उस एनर्जी के साथ हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है, एम्प्रेस की एनर्जी, यूनिवर्स ने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है, पहले से ही बता दिया है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं, इस एनर्जी में आपको नहीं जाना है ना। मातृत्व की एनर्जी में आइए, पॉजिटिव एनर्जी में आइए, हीलिंग एनर्जी में आइए, जस्टिस की एनर्जी में आइए, बट इस ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की या 4 ऑफ स्वॉर्ड की, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उनसे आपको निकलना है, उनसे आपको आगे बढ़ना है। पहली एनर्जी तो ये आपके लिए रही है, और नकाब ऐसे उतरे हैं, होता है ना कि सामने सामने झूठ बोलना, ये लोग ऐसे होंगे, है ना। एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना, सामने सामने झूठ बोलना, परिस्थिति का आकलन सही तरीके से ना कर पाना, मून ऑफ एनर्जी, मून की एनर्जी। एक टाइम तक बहुत आपने इनका इंतज़ार किया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जस्टिस की एनर्जी देख के देखिए, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स और मून क्या कह रहा है, ओवर थिंकिंग में डाउट हमेशा रहता था, लेकिन ये इंसान ऐसा प्रेटेंड करते होंगे कि आपके बिना इनका चल ही नहीं सकता, है ना। आपके बिना ये अकेले हैं, आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना इनकी सोच कुछ नहीं है, आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी में ये थे। लेकिन सच कुछ और था, 4 ऑफ कप्स, सच उल्टा था।
आप इनके लिए समर्पण कर रहे थे, आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, इनका जो रिलेशनशिप था कहीं ना कहीं दिखावे का था। और धीरे धीरे जैसे आपने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया, आपने अपने आप को मदर अर्थ से जोड़ना शुरू किया, आपने अपने आप को फील करना शुरू किया, अपनी फीलिंग्स को फील करना शुरू किया, रियलिटी निकल के आ गई कि ये रिश्ता सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज आप इस रिश्ते के प्रति न्याय चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसी अंदर से फीलिंग आती होगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ना कनेक्टेड ही मून से होते हैं। यानी कि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी दिल से काम ले ही नहीं पाते हैं। वो कभी भी अपने माइंड को ना उस चीज़ में नहीं लगा पाते हैं जहाँ से वो इमोशंस को कम कर सके, है ना। ओवर थिंकिंग करने वाले, दिन रात सोचते रहने वाले। अब वो दिन रात नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन सोचते रहना, किसी चीज़ की गहराई में चले जाना। ये कार्ड क्या कह रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर आपका फोकस नहीं है। आपके मन में अगर कोई विचार आ गया तो आप कई कई दिन तक उसके साथ बह जाते होंगे। आपके मन ने अगर किसी को अच्छा मान लिया तो फिर चाहे वो कितना भी बुरा है, आपका कितना भी इस्तेमाल कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये होती है एग्जैक्टली मून की एनर्जी। तो आप मून से अट्रैक्टेड पीपल हैं, है ना। मून आपकी लाइफ में हर एनर्जी को डिसबैलेंस करता है और हर एनर्जी को बैलेंस करता है। अब डिसबैलेंस और बैलेंस का क्या मतलब है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ बहते जाएंगे तो क्या होगा, मन में नेगेटिव थॉट्स का जमावड़ा हो गया। और अगर आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गए, है ना, ये एक्स्ट्रा हो गए, सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गए, पेंटिकल्स, जस्टिस, टावर, तो क्या है, आप गलत चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे। तो मून की एनर्जी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में नहीं है। और इसी वजह से क्या हो गया, लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुदरत हमेशा आपके साथ होती है ना। कहते हैं ना, जब दिल के साफ लोग होते हैं ना, जब कोई उनके साथ नहीं होता तो फिर उनके साथ कौन होती है, कुदरत होती है। जस्टिस की एनर्जी, न्याय की एनर्जी, प्रकृति की एनर्जी, फिर आपके साथ ये एनर्जी वर्क कर रही है। और इसीलिए टाइम टू टाइम क्या है, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा गलत में फंसने जा रहे थे और कोई ऐसा आ जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको बचा के ले जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव होने से, कहते हैं ना, मैं बाल बाल बच गया, और फिर उस व्यक्ति का चेहरा सामने आया। बाल बाल बच के आप अपनी लाइफ में वापस आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है आपने गंवाया नहीं है, बहुत कुछ गंवाया है, ये खाली कर दिए हैं आपने, ये कप्स ना खाली कर दिए हैं। वो मांगता रहा, आप देते रहे। देख रहे हैं यहाँ पे एक हाथ है ना, और आप चुपके से दिए जा रहे हैं और परेशान बैठे हैं। तो यहाँ आप दे रहे हैं, गिविंग की एनर्जी है, और ये सब खाली करके आप बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि मेरा ये करना सही है या गलत है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट फिर भी किए जा रहे हैं। ये किस वजह से किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर मून की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन ईश्वर का न्याय भी आपके साथ है। ईश्वर का न्याय आपके साथ इसलिए है कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एंजल भेजेगा, एक ऐसा गाइड भेजेगा, जिसकी वजह से आप इन परिस्थितियों से निकल पाएंगे। और उस व्यक्ति का असली चेहरा जो आपके साथ खेल खेल रहा है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो आपको दर्द दे रहा है, उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं। और ये बेस्ट चीज़ है कि किसी का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। जीवन में इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। हमारे जीवन की ना दिशा दशा बदल जाती है। हम किसी ऐसे इंसान पे फोकस करके बैठे हैं, हम किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करके बैठे हैं जहाँ से चीज़ें बदलनी चाहिए, जहाँ से चीज़ें ठीक होने की बजाय ख़त्म होनी चाहिए, वहाँ पे आपके साथ और गलत होता जा रहा है। तो तब क्या करता है, ईश्वर न्याय करता है। इस व्यक्ति के जीवन में टावर मूवमेंट आ गया, आप तो टावर मूवमेंट से निकल गए। अब जितना भी बेवकूफ़ बनाया है, जितना भी नेगेटिव बनाया है, इस व्यक्ति को सबक मिल गया है, लेजीनेस। इस व्यक्ति के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है, मोरालिटी, और आप इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये खुश हो रहा है।
इसको लग रहा है कि मैं बहुत आराम से हूँ, अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, अच्छा अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर चुका है। पृथ्वी तत्व है ना, यूनिवर्स ने तुम्हारी सच्चाई सामने ला दी है। अब चाह के भी तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब चाह के भी तुम किसी को फूल नहीं बना सकते। मोरालिटी की एनर्जी है ना। अब इसके पास ना कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने कई बार होता है ना, जब हम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना असली चेहरा छिपा रहे हैं। आज एक्चुअल में इसके पास चेहरा छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब चेहरों पे से नकाब उतरते हैं ना, जब चेहरे की असलियत सामने आती है, तो क्या होता है, तो यही होता है कि फिर उस इंसान के पास कुछ नहीं बचता। फिर वो इंसान कुछ ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना उसकी एनर्जी काम करती है, ना उसके साथ मोरालिटी, बस अपने आप को बांध लेता है। और इस इंसान के अंदर ये कला है, अगर ये इसकी चोरी पकड़ी जाए ना, तो कहते सरेंडर हो जाना। कुछ लोग होते हैं ना सरेंडर हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अड़ जाते हैं। ये उन व्यक्तियों में से है जो सरेंडर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको नहीं करना है। अब जो प्रकृति कर रही है उसको करने दीजिए। लेजीनेस की एनर्जी है, प्रकृति खुद इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल रही है, प्रकृति खुद ये कर रही है कि इसको वो सपोर्ट और सिस्टम ना मिले, खुद से निकल जाएगा। ये जो जिस आनंद में जी रहे हैं ना, अभी इनको ये नहीं पता है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि आपके सामने इनकी असलियत नहीं आई है। अभी इनको नहीं पता है कि आपकी इनकी असलियत आप जान चुके हैं। ये किसी भ्रम में है अभी ना, अभी भ्रम में है कि असली चेहरा सामने नहीं आया, अभी भ्रम में है कि अभी तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। बट रियलिटी आ चुकी है। स्टेबिलिटी, अबंडेंस की एनर्जी है। आपके जीवन में जो बिखराव था, आपके जीवन में जो तनाव था, है ना, एक तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास बरसने वाली है, अबंडेंस की एनर्जी है, फ्लावरिंग की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ने वाले हैं, एडवेंचर की एनर्जी है। कुछ नए रास्ते आपके साथ खुलने वाले हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी जो आपको या तो ईश्वर से कनेक्ट करेगी, या आप जो अपने जीवन में चाहते थे, आप जो अपने जीवन में बनना चाहते थे, उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करेगी। एडवेंचर क्या कह रहा है, एडवेंचर आपको ये कह रहा है कि जीवन में हर दिन नया है। अगर किसी ने आपके साथ आपका कुछ छीन लिया ना, तो उसने आपका भाग्य नहीं छीना, उसने अपनी असलियत दिखाई है। और वो कितने लोगों का छीन के अपने जीवन को सक्सेस बना सकता है। एक दिन उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और उसको पता नहीं चलेगा। आप क्या है, सेल्फ मेड इंसान हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, आप आगे बढ़ना जानते हैं। आपने अपनी लाइफ में हमेशा भरोसा करना सीखा है, आपने अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करनी सीखी है, तो वो कुदरत आपको दे रही है। एडवेंचर की एनर्जी यही आपको कह रही है कि अब एक रोशनी आने वाली है, एक चेहरा जो आप नहीं देख पा रहे थे, साफ साफ आप देख पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी आने वाली है जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, जिससे अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, जिससे अब आप हर एक चेहरे को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। आप अपने डिसीज़न लेने में कामयाब हो पाएंगे। जो डिसीज़न आप नहीं ले पाते थे ना, हमेशा कंफ्यूजिंग की एनर्जी में रहते थे, देखिए अब ये हट खुद से आए हैं। मैंने तो शफल ही करना शुरू किया था। स्ट्रेस देख रही है, ये इस एनर्जी में रहते थे जो मैं आपको कह रही हूँ, स्ट्रेस की एनर्जी में। गाइडेंस सोर्स, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आपको गाइड करता मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर जो तनाव था, स्ट्रेस था, अभी क्या हो रहा था कि जो इंसान आपको तनाव दे रहा है, जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, उसी की एनर्जी पे आप डांस कर रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यही इंसान है जो मेरे जीवन को ख़राब कर रहा है। देखिए ना, ये मंकी को आपने आपने भी पकड़ा हुआ है, और मंकी क्या कर रहा है, आपको बलून तोड़ रहा है जिस बलून पे आप खड़े हैं, और आप मज़े में क्या कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं ना, इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये मंकी आपके साथ क्या कर रहा है। तो ये जो मंकी का एक नेचर है यहाँ पे, तनाव देना, परेशान करना, नेगेटिव होना, ये आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस की एनर्जी से आप निकल जाएंगे। आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। हो सकता है आपको आपके एंजल्स गाइड करें, फरिश्ते आपको गाइड करें। हो सकता है ये एंजल्स आपको ये बताएं कि आपको आगे कहाँ तक जाना है, किस एनर्जी में जाना है, कैसे जाना है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में इन्हीं एंजल्स के थ्रू आएगी, इन्हीं गाइडेंस के थ्रू आएगी। जब आप इन पे फोकस करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो सोर्स की एनर्जी है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो ताकत है, जिसको हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं, वो आत्मा परमात्मा, मैं तो यही कहूँगी कि जब कोई हमें सही रास्ता दिखाने वाला आ जाता है ना, तो वही हमारे लिए असली एंजल होता है, वही हमारे लिए फरिश्ता होता है। ईश्वर खुद नहीं उतरते हैं,
ईश्वर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो हो सकता है एट ए टाइम आपको बहुत बुरा लगे। मैं भी बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि नहीं जाना, मेरे से रेमेडी पूछते हैं, मैं मना कर देती हूँ क्योंकि इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। मैं उस चीज़ में भागीदार नहीं बनूंगी जो आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा। आप वो चीज़ अगर लिखने की कोशिश करेंगे जो आपको गलत है, अगर अच्छा होता तो यूनिवर्स खुद लिख देती, अगर सही होता यूनिवर्स आपको खुद दे देती। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जिनको शुरू में आपको ये लगे कि ये सलाह मुझे पसंद नहीं आई, और सच बात ये है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। सलाह जो होती है ना, जिससे भी हम लेना चाहें, पहली बात तो हम फ्री में लेते हैं तो वो हमें वैसे ही रास नहीं आती है ना। फ्री में ज्ञान बिल्कुल भी किसी को रास नहीं आता, और ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ, है ना। अगर आपके अंदर ज्ञान है और बांटना है और उसके सही इंसान नहीं है, उसका पात्र नहीं है, तो बिल्कुल चुप रहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आप किसी से ज्ञान लेने जा रहे हैं और वो आपको मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो समझ जाइए शुगर कोटेड बातें आपको हार्म ही करेंगी। शुगर कोटेड बातें हैं तो इट मीन्स वो आपका मूड देख के बात कर रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो सोर्स की एनर्जी दिख रहा है ना, रेड रेड, हो सकता है थोड़े दिन तक बहुत बुरा लगे, ये व्यक्ति मेरे बारे में कैसे बोल गया, ये व्यक्ति मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, इसको तो मेरा मैं ही गलत लग रही हूँ। उनको आप गलत नहीं लग रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उन लोगों के चंगुल से निकल के आगे बढ़ जाएं। ये जो व्यक्ति आपका जीवन खराब कर रहा है, इसकी एनर्जी को समझ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। आप रेमेडी करके बढ़ें, आप उस व्यक्ति को छोड़ के बढ़ें, आप उसकी सच्चाई जान के बढ़ें। कैसे बढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है, बट सामने वाला जो भी आपके जीवन में आएगा वो आपको इस परिस्थिति से निकालने की कोशिश करेगा। निकलना ना निकलना अगेन सोर्स की एनर्जी है, आप पे डिपेंड करेगा। बट मुझे यहाँ पे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सोर्स की एनर्जी है वो कह रही है कि आप यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 नंबर बर्डन की एनर्जी है ना। 6 नंबर बर्डन की एनर्जी है। बहुत ओवर थिंकिंग करके लोगों का बोझ लेके जी रहे हैं ना। बर्डन की एनर्जी क्या कहती है, ये देख रहे हैं, एक पर्सन है, उसके ऊपर एक पर्सन है, फिर उसके ऊपर मुर्गा है, और दिशा देख रहे हैं। दिशा किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अगर इस व्यक्ति को दिशा पता होती तो ये खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता। ये खुद आपके कंधे पे बैठा हुआ है और आपको क्या लग रहा है, ये आपको रास्ता दिखा रहा है ना। आपको क्या लग रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है आपको। अगर अगर रास्ता दिखाना होता तो ये साइड में चल के रास्ता दिखाता। ये आपके कर्माज पे मज़े कर रहा है ना इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। आप अर्न करते हैं, ये इंजॉय करता है। आप कहीं से लेके आते हैं, ये इंजॉय करता है। सोर्स की एनर्जी है। आप आपके जो कार्मिक फ्रूट हैं, सही मायने में ये इंसान खा रहा है। आपकी जो कार्मिक सफलता है, कहीं ना कहीं ये इंसान उस कार्मिक सफलता को इंजॉय कर रहा है। और अपनी लाइफ में आप पे तो बिना वजह बर्डन लेके खड़े हुए हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला, इसने अपना रास्ता तय करना है, और इसको आपके कंधे पे बैठ के ना बहुत अच्छे से रास्ता मिल रहा है ना। बहुत अच्छे से एनर्जी इसकी लाइफ में आ रही है और ये खुश है अपनी लाइफ में, ये पॉजिटिव है अपनी लाइफ में। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आप क्या करने वाले हो। कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, कुछ नहीं बदलने वाला है। पास्ट लाइफ, अब पास्ट के कार्मिक को छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त है। सिजोफेनिया देखिए, ओके। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग अब अभी नहीं, नकाब वालों के कुछ लोगों को पता है क्या, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, दी ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, या मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। जब मैं उनको गाइडेंस देती हूँ, अच्छा 1% ये सुधर के मेरे पास वापस आए तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। एक इंसान ने दुख दिया, एक इंसान का नकाब उतर गया, एक इंसान आपकी लाइफ में बर्डन बना हुआ है, एक इंसान का आपका पास्ट का हिसाब किताब चल रहा है, लेना देना चल रहा है। देन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, क्या इस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये सिजोफिनिया का कार्ड आया, मैंने इसलिए घुमा फिरा के बार बार पूछने से क्या हो जाएगा। कुछ लोग बिल्कुल 100% श्योर होते हैं कि मैं इनको सुधार लूँगी। अरे अगर आप सुधारना है तो पास्ट में क्यों नहीं सुधारा। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आप फिर से वहीं जाएंगे। इंसान की फितरत नहीं बदला करती। मेच्योरिटी से चीज़ों को अगर हैंडल कर सकते हैं, अगर आप सरेंडर कर सकते हैं इस नकाब पहने इंसान के सामने, तो सरेंडर कर लीजिए।
ना। अगर आप सरेंडर होके ही पूरे जीवन जी सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन एनर्जी सिजोफिनिया की है, कहीं के नहीं रहेंगे आप। जिस इंसान की रियलिटी पता चल गई, आप सोचिए कि जिस इंसान को ये पता हो कि मैं पकड़ा गया हूँ, वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा? आप कितना कंफर्टेबल रहने की कोशिश कर लीजिए, आप कितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लीजिए, बट वो इंसान तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो इंसान तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आपको अगर कंफर्ट लेवल पे आना है तो या तो आप इतनी हिम्मत कीजिए कि पूरा डिस्कशन, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और जिनके भी चेहरों से नकाब उतरे हैं, या तो आप इतनी हिम्मत रखिए और सामने वाला भी फिर इतनी हिम्मत रखे कि वो सच बोले। मेरी खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, रीडिंग कराने आते हैं लेकिन लोग सच नहीं बोलते। अगर देखिए, मैं उन लोगों से सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, मेरा कोई लॉस नहीं करेंगे आप। आपने टाइम दिया है, मैंने सिर्फ टाइम दिया है, और आपने फीस भी दी है और टाइम भी दिया है। आप अगर अपने आप को ही ये अपनी गलती आपको एक्सेप्ट नहीं करनी आती है, या आप अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं था वैसे नहीं था, और बहुत सारे, देखिए मैं आपकी लाइफ में नहीं घुसूंगी, मेरे दायरे सेट हैं। आप मेरे से अगर ये कहेंगे ना ऐसा हो रहा है, तो मैं उसी चीज़ पे रीडिंग करूँगी। फिर रीडिंग गलत हो सही हो, एनर्जीज हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले सेम चीज़ है यहाँ पे, आप इतना फेथ कर सकते हैं इस इंसान पे कि वो दोबारा से आपके साथ गलत नहीं करेगा। अगर आप इतना फेथ कर सकते हैं तो बिल्कुल इस व्यक्ति को चांस दीजिए और सिजोफिनिया की एनर्जी में जाइए। कहीं ना कहीं आपका ही मानसिक विकास रुकेगा, कहीं ना कहीं आपके साथ ही नेगेटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं आपकी ही लाइफ ख़राब होगी। आपके अंदर ही वो एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर ही वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैच्योरिटी की एनर्जी है, देखिए आप कितनी मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। मेरी अगर एनर्जी नहीं आ रही है, यही प्रॉब्लम आती है। आप कितनी बार एक सवाल को दोहराएंगे? कनेक्शन बन रहा है, मैंने उसका सारा देख लिया, बहुत होता है ये रिलेशनशिप में, मैं उसको सब अच्छे से पहचान गई हूँ, ये पहचान गया हूँ, बट फिर भी मैं तो उसे प्यार करती हूँ, तो फिर ज़िंदगी भर रोइए, फिर कोई रेमेडी आपका कुछ नहीं कर सकती। ये एनर्जी है, रोइए फिर आप हमेशा परेशान होते रहिए, हमेशा नेगेटिव होते रहिए, हमेशा इस लाइफ में रहिए, फिर यही अंत है। लेकिन इस व्यक्ति का चेहरा तो आपको दिख गया है। अब मैं देखना चाहती हूँ, एग्जीक्यूशन की एनर्जी है आपको अपनी लाइफ में। अभी हो क्या रहा है, मेरे को ऐसी एनर्जीज क्यों भी आई? ये इंसान ना अपने जाल में खुद फंसा हुआ है, ये इंसान ऐसी एनर्जी में फंसा हुआ है, ये वापस आपके पास लौट के आएगा। आप सोचेंगे कि मैंने रीडिंग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बोलनी पड़ती हैं। एग्जीक्यूशन की एनर्जी है, जब नकाब उतर गया ना चेहरे से, टावर मूवमेंट आ गया, तो किसी ऐसी परिस्थिति में ये इंसान फंस गया है, ऐसी परिस्थिति आ गई है इस इंसान की कि अब ये आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकता है। जब मार्ग नहीं दिखता ना, तो इंसान वापस आता है। जब तक हमें लगता रहता है कि हम बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, हम नेगेटिव कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, तो अभी आपके लिए क्या है, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, तो आपको सबसे पहले अपना देखना पड़ेगा, ताकि आप फिर से इस एनर्जी में ना जाएं ना। उसके बाद आपको धर्म निभाना है, चैरिटी करनी है, इमोशंस के साथ खेलना है, वो आपको करना है। फिर भी साइलेंस की एनर्जी, ये व्यक्ति अब शांति से चुपचाप, प्लेफुलनेस की एनर्जी, ये इसका अब दर्द होने वाला है। ट्रस्ट, ये चाहेगा कि आप फिर से भरोसा करें, फिर से जीवन में आप अपनी लाइफ में खुश रहें, भरोसा करें, आगे बढ़ें, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये इंसान अगर अंदर से अभी आपको शांत दिख रहा है, तो ये पक्की बात है कि इसको रियलाइज़ हो गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बार बार किसी इंसान को मौका देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है। मैं प्रेशर नहीं करती, मेरी एनर्जीज़ कहती हैं कि ये इंसान डिज़र्व नहीं करता। आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं? आप उसके साथ भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे जिस इंसान का नकाब उतर चुका है, उस पर दोबारा भरोसा करने से पहले एक बार अपने आप पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा। एक बार अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या आपकी एनर्जीज़ कहती हैं कि फिर से वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ नहीं कहती। ग्रीन तारा की एनर्जी है, क्या कहती है? अपने आप को प्रोटेक्ट फील कीजिए। एक कार्ड और लेती हूँ, माँ काली और ग्रीन तारा। देखिए दोनों का एक साथ आना, इस व्यक्ति का तो
क्या ही बोलें। माँ तारा और ग्रीन तारा एक साथ आना और माँ काली का, एक तो आप अपने डर से मन से डर निकाल दीजिए। स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली आप ईश्वर को मानते हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डर है कि इस व्यक्ति का नकाब तो उतर गया है लेकिन ये फिर भी मुझे परेशान करेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये व्यक्ति परेशान करेगा, तो ये व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको कोड कनेक्शन कट करना है, कार्मिक कनेक्शन कट करना है, अपनी लिमिटेशंस पे विश्वास रखना है, क्योंकि माँ तारा आपके साथ हैं। अपनी एनर्जीज़ पे भरोसा करना है, अपनी अंतरात्मा पे ये भरोसा करना है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कोई नेगेटिव काम नहीं किया है, तो पनिशमेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे, पॉजिटिव रह पाएंगे, और ये बदलाव आपकी लाइफ में निश्चित ही आएगा। अब जिन लोगों के नकाब उतर गए हैं, या तो आप उनके पीछे भागते रहिए, है ना, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश कीजिए, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए। खुशियाँ आपकी लाइफ में आगे बढ़ती रहें, आपकी लाइफ में तनाव ना हो, आपकी लाइफ में एनर्जीज़ पॉजिटिव रहें। इसी रीडिंग के साथ मैं आपसे चाहूँगी कि अपने इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है या किसी को टैरो सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।